अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे साथ है साबिर भाई, आप इनको जानते हैं। अगर आपको याद हो, हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले। उसमें हमने आपको बताया था कि हम 39 डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस्तांबुल एक बहुत बड़ा मैसिव शहर है। तो 39 डिस्ट्रिक्ट जो है मैंने कहा था आपको दिखाएंगे, लेकिन टाइम टू टाइम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाए, क्योंकि एक साथ तो नहीं दिखा सकते। जब भी चांस मिलेगा तो आपको हम दिखाते जाएंगे। आज जो है हम शिशली में हैं, और शिशली जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आता है। काफ़ी जो है ये इलीट जगह भी है इसमें। तो आज हम आपको शिशली दिखाएंगे कि यहाँ पे जो बाज़ार वगैरह है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा निशानताशे यहाँ पे एक बहुत ही इलीट लेवल का जो है वो शॉपिंग स्ट्रीट है। वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है, हाई एंड कैफ़ेज़ वगैरह है, वो आपको मिलेंगे। ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तरह, लंदन में जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है ना, उस तरह की स्ट्रीट है। और बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। जो तकसीम एरिया है उसकी भी करीब है 5-6 मिनट की, यहाँ पे आप 5-6 मिनट लगेंगे तकसीम पहुँचने में। और फिर सुल्तान अहमद वगैरह भी यहाँ से ईज़िली पहुँच सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसे है, इसकी स्ट्रीट्स वगैरह। ये अभी शिशली का इलाका है। निशानताशे हम जाएंगे। अभी निशानताशे हम लोग नहीं गए, लेकिन ये आम स्ट्रीट से शिशली के, तो ये भी ज़रा ऊंच नीच है ना यहाँ पे। तकसीम अगर आप गए हैं तो ब्यूली डिस्ट्रिक्ट और जो दूसरा फातेह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी ऊपर नीचे है सारा इलाका ना। तो ये भी जो है ना ऊपर नीचे पहाड़ी टाइप एरिया है। आप समझो पत्थर है, पत्थर, एक बड़ा पत्थर है और उसके ऊपर ये इलाका बना हुआ है। तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। आज हम आए हुए यहाँ पे, हमने कहा चलो आपको, ये बस चल रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे बसें भी हैं, और उसके अलावा ट्रेन भी है। जो मेट्रो ट्रेन है वो भी यहाँ पे मौजूद है, चलती है। ये देखिए अभी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। ये ओरिजिनल है ना? नहीं नहीं, फेक है, फेक फ्लावर्स है, लेकिन ये कि बर्फ़ ओरिजिनल है। ठीक है, जो भाई बर्फ़बारी हुई थी वो पड़ी हुई है। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स भी है, बहुत खूबसूरत फूड मौजूद है यहाँ पे, कबाब वगैरह। लेकिन हम जा रहे हैं अभी, आपको दिखाएंगे। ये रेस्टोरेंट है। हम यहाँ पे एक डोनर खाएंगे। डोनर इसलिए कहा रहे हैं कि ये डोनर ज़रा क्विक प्रोडक्ट होता है ना, ईज़िली मिल जाता है और सही रेट पे होता है। तो ये एक शिशली में एक रेस्टोरेंट है, छोटा सा, इसमें जूस वगैरह भी मिल जाता है। मेहरबा, teşekkür ederim. Döner ne kadar? Dönemler fiyatlar değişiyor. Porsiyon, dürüm nasıl isterseniz. 100 gram. 100 gram tavuk 15 lira. iki tane Tamam. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। Bir tane topik tavuk. Tavuk tamam. Buyurun. Levent alen çiçeğim mi? बड़े मज़े का होता है यार, ताज़ा ताज़ा। ये जो तवोक है ना, मतलब चिकन वाला, हाँ, तो ये बहुत मज़े का होता है। चुक गुजल, आई एम सेइंग। ये डोनर मिल गया हमें, बड़ा मज़े का है, बहुत अच्छा टेस्टी डोनर है। तो पहला एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। साबिर भाई कैसा है? ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी है। तो आगे जाके और भी ट्राई करेंगे ये यहाँ का फूड जो है शिशली के अंदर। और आई होप कि बहुत जल्द ही हमारी जान छूट जाएगी वायरस वगैरह से, तो हम बैठ पाएंगे, क्योंकि अभी तो हमें बस खड़े होकर खाना पड़ रहा है ना। तो बहुत जल्द जो है ना, हम क्या बोलते हो, बिल्कुल जब बैठने में खाने का मज़ा है वो। हाँ, खड़े होने में तो कैसे, मतलब बाहर खड़े हो के मज़ा नहीं आता ना उतना। ये है जी पांचू ब्रांड। शिशली की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ जो है ये छोटे छोटे स्टॉल टाइप जगह भी मिलेंगे, जहाँ पे सस्ते, ये देखें गारमेंट्स, किताबें पड़ी हुई है। यार यहाँ पे तुर्किश
तो इंग्लिश कोई होगी बुक भाई। ये शिशली में अच्छी न्यूज़ ये है कि हमने एक बुक फाइंड कर ली है। ये बुक शॉप है, आप देख सकते हैं। और तुर्किश सीखने के लिए ना, इंग्लिश टू तुर्किश, ये हमने एक बुक देख ली है और सिर्फ 20 लीरा की है। तो यहाँ पे इंग्लिश की बुक्स काफ़ी कम मिलती है ना, ख़ास तौर पे ये लर्निंग वाली। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये वाली बुक मिल गई है हमें। और अब हम इससे थोड़ा सा तुर्किश को इम्प्रूव करेंगे। और ये देखिए ज्वेलरी की दुकान भी है यहाँ पे। तो अभी हम लोग निशानताशे पहुँचे नहीं हैं। निशानताशे अभी 1 किलोमीटर दूर है। वो बहुत ही VIP इलाका है। ये पाकिस्तानी ड्रेस है क्या? तुर्किश ड्रेसेस देख लो, नहीं अरबिक है। ये देखिए बच्चों के कपड़े। यहाँ पे आपको बस हाई क्लास गारमेंट्स मिलेंगे। देखो एक एक जो है ना कोट 300 लीरा का है। अच्छा व्यूअर्स, ये बैकग्राउंड में जो आपको LC वाकिसी नज़र आ रहा है ना, ये तुर्की का ब्रांड है, बहुत मशहूर है और बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े होते हैं और काफ़ी नॉर्मल रेट पे होते हैं। तो अभी ये काफ़ी रश है यहाँ पे, लेकिन सर्दी भी बहुत है। जो शिशली है ना, ये यूरोपियन साइड पे है इस्तांबुल में, और इसकी 4 लाख तकरीबन आबादी है। और जैसे मैंने आपको कहा, ज़्यादातर इलाके नए वाले हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं, हाई एंड जो है ना रेस्टोरेंट्स वगैरह है, ये चीज़ें ज़्यादा है। लेकिन पुराने इलाके भी इसमें है। अगर आगे पीछे आप जाएंगे तो इसमें कमाल अतातुर्क जो है उसका घर भी इधर ही है। उसका एक घर था जिसमें वो काफ़ी टाइम रहे हैं यहाँ पे इस्तांबुल में। तो उसको अभी वो म्यूज़ियम है अभी आजकल ना, वो भी यहाँ पे है। मैं किसी दिन आपको लेकर जाऊँगा। तो वो जो है ना तुर्की का फाउंडर है, जो मॉडर्न तुर्की है। तो और स्ट्रीट्स आप देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी मतलब बड़े बड़े स्ट्रीट्स है यहाँ पे। जो रोड्स है ना, रोड्स भी बड़े हैं और स्ट्रीट्स भी बड़े हैं दोनों। अच्छा जी, ये अभी निशानताशे आ गया हूँ मैं शिशली के अंदर। और ये जो है ना सबसे बेस्ट यहाँ पे स्ट्रीट है शिशली के अंदर। अगर आप लंदन गए हैं तो आपने एक्सपोर्ट स्ट्रीट देखा होगा, उसके अलावा ज़्यूरिख देखा होगा स्विट्ज़रलैंड में, और इसी तरह पेरिस के अंदर आपने देखे होंगे इस तरह की स्ट्रीट्स। तो उससे किसी तरह भी कम नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो या जो ब्रांड्स वगैरह है, बल्कि यार यहाँ पे लोगों के बिल्कुल ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि ये एक अलग ही एरिया है ना यहाँ पे इस्तांबुल के अंदर। और महंगे से महंगी आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। हाई से हाई एंड की सबसे एक्सपेंसिव जो है ना यहाँ पे शॉपिंग के लिए मशहूर है ये स्ट्रीट। और फूड वगैरह का भी काफ़ी सारा कुछ है। ये देखिए यार, रश भी बहुत है, मतलब इतनी सर्दी में भी रश है। साबिर भाई क्या कहते हो? ज़बरदस्त हेवी मीन्स के यूरोपियन कंट्री से तो कम ही लग ही नहीं रहा। ये बिल्कुल हाई क्लास की ये प्लेस है, बहुत नेक्स्ट लेवल जगह है यार। और आप पहले आए थे इधर? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा अच्छा। ये मैं दूसरी तरफ रहता हूँ तो आने में थोड़ा मुश्किल होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल शिशली के सेंटर में है। अच्छा, ये चारों तरफ आप देख लो, मैं आपको मल्टीपल एंगल से दिखाता हूँ। ये पूरा जो, ये सिर्फ एक छोटा सा इलाका नहीं है, ये काफ़ी, हम लोग तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल वहाँ से आए हैं जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी। और पूरा इलाका ही ऐसा है खूबसूरत। अगर आप बिल्डिंग्स को दोगे तो वो भी खूबसूरत है। अच्छा व्यूअर्स, शिशली के अंदर ये आप देख सकते हैं बर्फ़ है। और बर्फ़ कहाँ है जी? बाहर है। ये शॉपिंग मॉल है जवाहिर मॉल, इस्तांबुल जवाहिर मॉल। बहुत बड़ा है ये शॉपिंग मॉल। आप शिशली का तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन मुझे लगता है कि इस्तांबुल का भी सबसे बड़ा है। क्या बोलते हो इस बारे में?
बिल्कुल सॉरी सॉरी। इस्तांबुल में ये शिशली वाला एरिया बहुत सबसे बड़ा एरिया है। इसमें काफ़ी चीज़ें आते हैं। उस्मानबे, शिशली, मस्जिदा कोए, इनमें से सबसे बड़ा मॉल यही मॉल है यहाँ अच्छा पे। अच्छा। तो इस्तांबुल में इससे शायद बड़ी भी हो, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस्तांबुल का वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल्स है। और इसके अंदर जाके देखते हैं, वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी ये बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये इस्तांबुल जवाहिर मॉल के अंदर आ गया हूँ, शिशली के अंदर है, और आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मॉल है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में गया हूं इस्तांबुल में, और इनमें से सबसे बड़ा मॉल है ये। इससे बड़ा मैंने मॉल नहीं देखा है। अब आपको क्या बताऊं कि इसका जो ये आर्किटेक्चर है ये भी यूनिक है, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि सारे के सारे यहाँ पे ब्रांड्स मौजूद हैं, फूड कोर्ट भी है, और 7-8 फ्लोर के ऊपर ये मुश्तमिल है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है। तो अब सारा घूमना तो मुश्किल होगा, लेकिन आप देख सकते हैं। और ये जो है ना साबिर भाई लेकर आए हैं, क्योंकि ये इनको पता था, ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं। मॉल्स यहाँ इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा है, तो अभी थोड़ा बहुत इसको दिखाते हैं आपको, और फिर हम बाहर जाएंगे। तो ये ज़रूर विज़िट कीजिए अगर मॉल के शौकीन हैं आप। अच्छा व्यूअर्स, अभी शाम हो गई है और एंड होने वाला है वीडियो का। मैं वापस आ रहा था बस में बैठने के लिए, तो मैंने यहाँ देखा ये जो बड़ा टावर है ना, इसके साथ जो छोटा टावर है, इसका जो बच्चा लगता है, ये है ट्रम्प टावर। तो अमेरिका का जो साबिक सदर है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो अभी वाइट हाउस से जा चुका है, उसका ट्रम्प टावर है। ये आप यहाँ से देख रहे हैं, ये शिशली ही है, मस्जिद कोई का इलाका है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो अभी ट्रम्प जो है ना सदर से तो फारिग हो गया, अभी इधर आएगा मेरे ख्याल से वो। तो थैंक यू वेरी मच।